अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है। इस पर बात करना भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों के इस तरीके के सवाल भी रहते हैं और दिमाग में क्वेश्चन भी चलता है कि भाई बाहर हम जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद में क्या क्या चीज़ की परेशानी आती है और जो हमें सैलरी है वो किस तरीके से मिलती है और हमें जो है कैसे ऑफिस से काम कराना चाहिए और कैसा बंदा होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ी थोड़ी बताने वाला हूँ। इससे आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी और आप काम कराना चाहते हैं आने वाले वक्त में तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कैसे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन की वीडियो डालें तुरंत आपको मिल जाए और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़ रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी की। तो देखिए, ये डिपेंड करता है जहाँ पर आप जाते हैं, जिस कंपनी में या फिर घर में जाते हैं या कहीं पर भी आप जाते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है उनकी पॉलिसी वगैरह, उनके रूल रेगुलेशन क्या है, उसके हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है, ठीक है। लेकिन जो आपका एग्रीमेंट होता है इंडिया में, जो 2 साल का अपना वीज़ा लगाते हैं या 3 साल का लगाते हैं, तो बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि जो हमारा 2 साल का वीज़ा लगता है तो क्या हम उसके बाद भी रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, या फिर 2 साल के बाद में हमें रिटर्न करना पड़ता। तो देखिए, कंपनियों में क्या होता है, शुरू में एग्रीमेंट आपका 2 साल का होता है, ठीक है। आप यहाँ से जाएंगे, 2 साल का एग्रीमेंट होगा। बीच में अगर आप आना चाहें तो 1 साल में भी आप आ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप नहीं आ सकते। बहुत सारी कंपनियाँ भेज देती हैं, बहुत सारी थोड़ी कंडीशन वगैरह डाल देती हैं, खर्चा आपका होता है, फिर भी आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन 2 साल के बाद में भी आप रह सकते हैं या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल रह सकते हैं। 2 साल के बाद में आपकी मर्ज़ी है, आप आना चाहें तो आ सकते हैं, वरना वहीं पे कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपका जो जहाँ पर आप जाते हैं, जो भी वहाँ पे आईडी वगैरह बनती है, जो आपका प्रूफ है एकामे, जो कंपनियाँ बनाती हैं आपकी आईडी, तो वहाँ पे वो हर साल जो है रिन्यूअल करती रहती हैं। तो जब आप मना कर देंगे भाई आपको छुट्टी जाना, फाइनल जाना, वो आपका एग्ज़िट मार के दे देंगे आपको। तो इस तरीके से आप फाइनली जो है वहाँ से आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जितना चाहें आप वहाँ पे रह सकते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। बहुत सारे लोग जो है वो जाते हैं 10-10 साल, 20-20 साल एक ही जॉब पे निकाल देते हैं, 5 साल। और बहुत सारे लोग 2 महीने, 4 महीने में भी आ जाते हैं रिटर्न। तो ये अपने जमने की बात है। अगर आपको जम रहा है, सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं, तो आराम से रहिए, कंपनी वहाँ पे आपको नहीं निकालती है। बाई चांस अगर कंपनी बंद होती है, लॉस में जाती है, तो बंद करते हैं बहुत सारी कंपनियों को, तो बंदों को भेजा जाता है। तो बंदों जब भेजा जाता है तो वहाँ पे भी उनको ऑप्शन दिए जाते हैं, अगर वो चाहें तो वहीं पे कहीं जॉब करके लोकल में तलाश करके वहाँ पे जॉब कर सकते हैं और अपने वीज़ा को जो है वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो कंपनियाँ वहाँ पे भी ऑप्शन दे देती हैं, डायरेक्टली आपको भेजती नहीं है। और अगर आप डायरेक्टली आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये सारा मसला रहता है। लेकिन अगर आपको काम कराना है तो सही ऑफिस से काम कराइए, जो 1000+ ऑफिस हैं, जो गवर्नमेंट रजिस्टर ऑफिस हैं। देखिए, आज के दौर में 90% मैं आपको बताना चाहूँगा, इस फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग ठगने के लिए बैठे हैं। कैसे बैठे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, कोई भी बंदा है, बहुत सारे ऑफिस वाले तो ऐसे ही खाली आपके डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल पासपोर्ट आप जमा करेंगे, काम शुरू कर देंगे। बहुत सारे ऑफिस वाले ऐसे होते हैं, थोड़ा बहुत आपसे एडवांस उठाते हैं, जो भी है 10-20 हज़ार रुपये। हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, एडवांस देना ना देना वो एक अलग मैटर करता है। लेकिन आपको बंदे को परखना चाहिए, जानना चाहिए उसके बारे में कि भाई वाकई में आपके साथ फ्रॉड तो नहीं करेगा, रियली में आपका काम करके देगा या नहीं देगा। क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो कि एडवांस भी उठाते हैं, पासपोर्ट भी लेते हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं होता है और उनके साथ में फ्रॉड कैसा हो जाता है वो बंदों का ही पता नहीं लगता, किसने लिया, क्या किया, क्या नहीं किया, उसके बाद में कुछ नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे जेन्युइन बंदे ऐसे होते हैं, अगर बाई चांस किसी बंदे का काम नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है या फिर किसी भी तरीके से वीज़ा नहीं लगता है या कुछ भी हो जाता है बाई चांस, तो बंदे का कोई भी इशू नहीं है, वो दूसरा वीज़ा लगा देता है। तो जेन्युइन भी हैं, फ्रॉड लोग भी हैं, डिपेंड करता है आप किससे काम कराते हैं, कैसे काम कराते हैं। इस पर एक हम पूरा जो है वीडियो बना के बताएंगे आपको किस तरीके से क्या होता है और किस तरीके से हम अपना मुफा प्रैक्टिकल में आपको चेक करके बताऊंगा किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और मैं आपको खुद स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे शुरू कर दूंगा, आप उसमें खुद देख सकते हैं। आने वाले वक्त में वो वीडियो आपको मिलने वाला है। बाकी इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था ताकि आप जो भी है अलर्ट हो सकें और अपने इस पास में थोड़ी बहुत जानकारी रखें कि किस तरीके से क्या होता है, क्या नहीं होता। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, क्या आपका सवाल है, जवाब है, क्या है। और एक भाई हमारे बहुत सारे सवाल करते हैं वो, और उनके हवाले से भी मैं एक वीडियो बना कर आपको देने वाला हूं ताकि उनके सवाल भी क्लियर हो जाएं। और आपका भी कोई सवाल है तो वो कमेंट में डालिए, इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।